गरीब मुसलमानों को नहीं देता। जमीन नहीं दबा रखी है। हाँ। असल में नरेंद्र मोदी को कम पड़ गई है जमीन अडानी अंबानी को देने के लिए, इसलिए और जमीन चाहिए। अरे बहुत गया ले लिए, बौद्धिस्टों का साम्राज्य ले लिए, दलितों का उसका ओबीसी का ले लिए, आप क्या कुल कार लेना चाहते हो? देखिए इस देश में सबसे बड़ा अभिशाप अगर कोई है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। देखिए दो की सरकार चल रही है, रंगा और बिल्ला। ये रंगा बिल्ला जब तक इस देश में रहेंगे पनौती फैलाते रहेंगे। सबसे पहले बुलडोजर, ये सरकार बुलडोजर का खेल जो खेलती है, सबसे पहले मुसलमान बुलडोजर उस अडानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। सबसे पहले अंबानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। तो अंबानी ने खरीदी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन्होंने तो अपनी बात रख दी, जो आरएसएस अपने मुख्य पत्र में जिन सांसदों ने इसके समर्थन पे समर्थन किया है या बिल पे पास करने वोट दिया है उसको गद्दार लिख रहे हो। अरे बेशर्मो, जब इस देश का युवा लड़ाई लड़ रहा है तुम्हारे दादा माफी मांगा करते थे, ऐसे जूता चाट रहे थे तुम अंग्रेजों का। वर्क बोर्ड के मुद्दे में सरकार ने मनमाना तरीके से बिना मौलानाओं को बताए बिल ले आए। ये सरकार इतनी बेशरम है कि जो बिल लाती है वही खुश नहीं होता। ये इतनी बेशरम सरकार है। खुश कौन होता है? जिसका उस धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, वो नाचता है। और हमारे कहने का मतलब ये है कि जब वर्क बोर्ड की 98% संपत्ति संसद ने खुद अपने पास गिरवी रख रखी है, मतलब सरकार के पास है, तब क्यों मर रहा है ये बोर्ड? क्या जरूरत है इस कानून की? क्या जरूरत है इस मुसलमान को परेशान करने की? मतलब इसके मदरसे, इसके स्कूल, इसका खाना, इसका पीना, इसका 2-3% जो मदरसे से आ रहा है, मतलब जो वर्क बोर्ड से आ रहा है, उसे खत्म करना चाहते हो। मतलब वीआईपी कल्चर होगा मौलानाओं का अब, कि जो पैसा देगा वो पहले जाएगा। दलालों बेशर्मों चप्पलों से मारा जाएगा इस कानून को। और इन दलालों को जो ये कानून लेके आए हैं, कानून वापस होगा, डंके की चोट वापस करवाएंगे कानून को। ये कानून कभी भी, क्योंकि आज बोध गया में लगातार बौद्धिस्टों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको दबाने के लिए वर्क बोर्ड लाया गया है। भाई माइक नीचे करो। पेट्रोल डीजल बढ़ाने के लिए वर्क बोर्ड कानून लाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दलालों ने सोचा क्या कि इसका में हमारा साथ हिंदू समाज देगा, लेकिन बिरजोर तरीके से हिंदू समाज ने वर्क बोर्ड का समर्थन नहीं किया और इनके मुंह में तमाचा मारा। और यहाँ तक कि याचिका देने में हिंदू भी कम नहीं है इसके खिलाफत में। अब लगाओ अंदाजा तुम बेशर्मो कि जैसे किसान बिल था, कि किसानों को नहीं बताया गया, लेकिन बिल लाएंगे। ये दलाल बेशरम नरेंद्र मोदी जी बिल लाएंगे। किस लिए लाएंगे? क्योंकि पौपो खो जाते हैं, नशा करते हैं पौपो। पौवा का मतलब ये होता है कि हम ऐसा बिल लेके आए जो मुल्ला जी को, पंडित जी को नाश कर दे, हिंदुत्व का खाना बंद कर दो। आम जनता भूखी मर रही है और हम वर्क बोर्ड पे जा रहे हैं। अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ, राम मंदिर में महिलाओं को आपने बोर्ड मेंबर क्यों नहीं बनाया? अगर आप इनके शरीयत में, इनके कुरान में घुसने की कोशिश करते हो तो आप अपने वेद कुरान को बदलने की कोशिश क्यों नहीं कर पाते हो? तब मनुवादी सोच क्यों आती है आपकी? ऐसे में तो लगता है उतारो जूता और पीछे जूता दे दो फिर तुम लोगों को। देवे शर्मो, तब अयोध्या मंदिर में क्यों नहीं आपने महिलाओं को स्थान दिया? क्यों नहीं आपने उनको स्थान दिया? तब तो आपको लग रहा था ऐसा ना हो, ये वही सावरकर की पैदाइश है, ये वही गोडसे की पैदाइश है जो महिलाओं को घर में रखने की वकालत क्या करते थे, उनको गुलाम बनाने की मानसिकता रखते थे। आज वो महिलाओं के लिए चिंतित है। बिल्किस बानो याद है, माला पहनाया गया था, क्या बीती होगी। अब आज उसका नतीजा है कि 23 लड़के 7 दिन बलात्कार करते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 को पकड़ पाई है, फास्ट पुलिस है। इन सब मुद्दों को दबाने के लिए इन मौलानाओं को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, और ऐसा चलने नहीं पाएगा। चूरी टाइट किया जा रहा है पंडित जी। नीतीश की टाइट। मुस्लिम समुदाय खुश हो रहा है, टीवी पे नाच रहा, आपने देखा नहीं? आप भी नाच लो, आप भी नाच रहे, आप उनकी बात करें। उनकी बात हम भी कर रहे हैं। कौन सा मुस्लिम समुदाय नाच रहा है? आप मुसलमानों से बात करो। कौन सा मुस्लिम समुदाय नाच रहा है? टीवी खबरों में जो दिखाया जा रहा है आप देखिए उसको। लाभार्थी सुना है? भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी सुना है? उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं आते, उसमें कुछ मुसलमान भी आते। जो लाभार्थी हैं वो उस वक्त भी उछल रहे थे जब 3 तलाक का मुद्दा आया था, वो जब भी उछल रहे थे, जबकि ये किसान बिल भी आया था, वो जब भी उछल रहे थे, जब सीए एनआरसी शाहीन बाग में क्या कहते हैं मुसलमानों पर गोलियां चल रही थी, वो तब भी उछल रहे थे। दिल्ली दंगों में मुसलमानों को मारा जा रहे थे, वो ऐसे मुसलमान हैं। वो कई ऐसे हिंदू भी हैं
जो आज शंकराचार्य जिस चीज का विरोध कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना हो, तो सबसे पहले शंकराचार्य ने अपना विरोध करते हुए उनके साथ में जो विरोध में थे वो भी हिंदू थे, जो उनके समर्थन में थे वो भी हिंदू थे। तो मैं इस चीज को नहीं कहूंगा कि कौन से मुसलमान, आप ये देखिए कि कौन से मुसलमान इस भारतीय जनता पार्टी के बिल के साथ हैं, कौन से मुसलमान, एक मुसलमान उनके साथ में है। एक भी वक्फ बिल मुसलमानों के फायदे की बात करते हुए, मुसलमान के लिए अच्छा भविष्य देखते हुए वक्फ बिल की बात करते हुए एक भी सांसद उस बिल को पेश करने वाला नहीं है, संसद में भी ना राज्यसभा में ना। अमीर मुसलमानों ने जमीन दबा रखी थी, गरीब मुसलमानों को नहीं दबा। जमीन नहीं दबा रखी है। हाँ। असल में नरेंद्र मोदी को कम पड़ गई है जमीन अडानी अंबानी को देने के लिए, इसलिए और जमीन चाहिए। अरे बहुत गया ले लिए, बौद्धिस्टों का साम्राज्य ले लिए, दलितों का, उसका ओबीसी का ले लिए, आप क्या कुल डका लेना चाहते हो? देखिए, इस देश में सबसे बड़ा अभिशाप अगर कोई है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। देखिए, दो की सरकार चल रही है, रंगा और बिल्ला। ये रंगा बिल्ला जब तक इस देश में रहेंगे पनौती फैलाते रहेंगे। ऐसा कोई बहुत दलाल, चुप, इज्जत से बात कर, कपड़े पहनाएगा तू इसको? प्रधानमंत्री नहीं, तो ये कौन है? ये भी देश का नागरिक है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के आगे प्रधानमंत्री लिखना वो यही करवाता है, हम करवाते हैं। देने वाले पत्रकारों की भी इज्जत उतार दी गई है इस सरकार में, याद रखना आप। माइक नीचे कर लो मैक्स। और भाई बात रही वक्फ बोर्ड बिल लाने की, तो सीधा सीधा मुद्दा है जो मुसलमान इनके साथ में है और जो मुसलमान इनके खिलाफ है, उन सबको और पूरे देश को इस चीज से मैसेज दे देना चाहता हूँ कि हिंदुओं का भी भला नहीं करेंगे या अडानी का भला करते करते, ना ये मुसलमानों का भला करेंगे या अडानी का भला करते करते। आज सिर्फ और सिर्फ अडानी की उस बिल्डिंग को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा लाया गया है, वक्फ बोर्ड बिल केंद्र में लाया गया है। अगर ये वक्फ बोर्ड बिल कैसे भी करके और देश की जनता इसे कैंसिल करवाती है, इसे रद्द करवाती है, तो अलग ऐलान आप मीडिया साथियों के साथ इस चीज का पूरे देश के माध्यम से मैं क्या कहते हैं मैसेज कहना चाहता हूं। सबसे पहले बुलडोजर, ये सरकार बुलडोजर का खेल जो खेलती है, सबसे पहले मुसलमान बुलडोजर उस अडानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। सबसे पहले अंबानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। तो अंबानी ने खरीदी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन्होंने तो अपनी बात रख दी। जो आरएसएस अपने मुख्य पत्र में जिन सांसदों ने इसके समर्थन किया है या बिल पे पास करने वोट दिया है, उसको गद्दार लिख रहे हो। अरे बेशर्मो, जब इस देश का युवा लड़ाई लड़ रहा है, तुम्हारे दादा माफी मांगा करते थे, ऐसे जूता चाट रहे थे तुम अंग्रेजों का, माफ कर दो। तुम हमें बताओ कि हम गद्दार हैं? ये मोहम्मद समीर आज एक मुसलमान होकर हम दोनों साथ में टहलते हैं, घूमते हैं, क्या हमें डर नहीं है? हमें प्रधानमंत्री मोदी का डर है। करो मुकदमा उसके ऊपर, दलाल के ऊपर। हमें अमित शाह का डर है, भाजपा के भक्तों से डर है। अरे भक्तों छोड़ो, भक्तों को कुछ नहीं कर पाए। अरे मोदी जी को दलाल बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। दलाल को दलाल नहीं तो क्या बोलोगे? जैसे कि अभी इस बिल को लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों? जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तभी आप ये बिल ले आते। लेकिन आज नीतीश नायडू, चिराग और आपके जयंत ये बात समझ ले कि तुम्हारी खत्म होने की टाइमिंग आ चुकी है। एक भी मुसलमान जड़ियों को घुसने नहीं देगा। अरे इफ्तार कर रहे हैं मुसलमान। ये बिल चारों की राजनीति खत्म कर देगा। चारों की खत्म होगी। चारों की राजनीति खत्म कर देगा। बिहार चुनाव में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। इस वक्त देश में इतनी नफरत के बाद भी एक पंडित मौलाना साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, आंख अंधा हो गया है क्या? पैसा मिला है कांग्रेस से। हुई है। ये पंडित और मुसलमान बिल किसके लिए आवाज उठा रहे हैं? उस अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे हैं और गिराए गए उस क्या कहते हैं, आप असली मौलाना हैं? दक्षिण भारत में आप असली मौलाना हैं? असली मौलाना किसको कहते हैं? इसको दिखाइए, बताइए आप। सरकार ने नियम बनाया, बताइए पढ़ के। कौन सी आयत है पूछना चाहते हैं? 5 साल का सूरह फातिहा पढ़ दीजिए। सूरह फातिहा पढ़ दीजिए। नरेंद्र मोदी मंदिर की पाप ऐसा करने जा रहे थे। नरेंद्र मोदी मंदिर की पाप ऐसा करने जा रहे थे। पंडित जी, हनुमान चालीसा याद है? कौन सा मटका पाठ किए थे आप लोग? बेशर्मो, ये बताओ। पंडित जी ये बताइए, मुसलमानों को हक मिलना आपको दिक्कत हो रही है? गरीब मुसलमान, गरीब मुसलमानों को अब तो 3 तलाक पे भी मिल रहा था। सूर्य फातिहा पढ़ के सुनाइए थोड़ा। सूर्य फातिहा पढ़ के सुनाइए, असली मौलाना है। मीडिया पे ऑन कैमरा। हाँ बिल्कुल। अरे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, फोन करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम क्या हो गया? यौमिद्दीन
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गायरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। इसका मीनिंग क्या है? आप एक बार आप भी कुछ करके देखिए, सबसे महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र नहीं है। इतना जानिए कि महाकाल ने सिर्फ 4-5 ही वचन दिए थे। उसको शायद संस्कृत में पढ़वा लो, बंगाली में पढ़वा लो, गुजराती में पढ़वा लो। महाकाल ने साफ आदेश दिया था कि जग में कोई भूखा हो तो मुझे कुछ मत चढ़ाना। हम उन्हीं को मानने वाले हैं। ये तंत्र मंत्र जादू टोना वाले बाबा के पास जाओ, मंत्र सुनो, पैसा दो और मकान बनवा लो। उनके पास गांव बसाने दो उनको, फिर गांव बसाने दो, आइलैंड बनाने दो नए नए। अरे हम यहाँ पे अगर बोर्ड की बात करने आए तो हमारा टेस्ट हो रहा है। वो बात दलालों की टीम के पास जाते हैं। अरे पंडित जी, सड़क पे उतरेंगे, विरोध दर्ज करवाएंगे। मीडिया की तरह मीडिया प्रूफ मांग रहा है हिंदू होने का। पंडित जी सड़क पे उतरेंगे। सड़क पे कब नहीं उतरा गया जो नहीं उतरेगा। पंडित जी, मौलाना तो सूरह फातिहा सुना दी है, आप भी कुछ सुनाइए। भाई देखो, सर्टिफिकेट लेना हो, पूजा करवाओ, दूसरे को मौलाना को देश में इस देश परंपरा आंदोलन करिएगा तो जलियांवाला बाग के लिए तैयार रहिए। तो हम भी जलियांवाला बाग बनाने की तैयारी कर चुके हैं। हम भी लाशों से कम नहीं रहेंगे। इस देश में 20 करोड़ मुसलमान, 30 करोड़ दलित और कम से कम 3 करोड़ पंडित जब मैदान पे होंगे ना, तुम्हारे से कितने को डालोगे जेल में? अगर सिर्फ 5 करोड़ मुसलमान रोड पे आ गया ना, तो जेल तुम्हारी कम पड़ जाएंगी। 20 करोड़ है, कहते हो ना कि 22 करोड़ हो गए खतरे। अरे भैया, ये 22 करोड़ हो गए खतरे में नहीं है। पंडित जी की बात नहीं कर रहे हैं, जलियांवाला आजादी के वक्त जेल की बात कर रहा हूँ। अब अगर वो जेल की बजाय जलियांवाला बाग बनाएंगे, हमको मार भी देंगे, तो भी हम मरने से पीछे नहीं रहेंगे। योगी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड जो है ना, अरे योगी तो और मोदी उनके मुंह में थूक रहा है। मैं ईद में खाना खा रहा था, मैं सुरक्षित था। मुसलमान ने तो हार जंगे आजादी के वक्त मोदी का अरे पंडित जी, कि जब उनकी लाशें, जब उनके आलिमों की लाशें जंगल में लटक रही थी, अंग्रेजों ने लटकाई थी, तब भी मुसलमानों ने हार नहीं मानी थी। और हार मुसलमान आज भी नहीं मानेगा, और न इस देश का कोई नागरिक जो हक पे और सच पे है ना, वो भी नहीं मानेगा। लेकिन पंडित जी, जिस तरह आप तो हिंदू है, गायत्री मंत्र आपको आता है, आप बच जाएंगे, मौलाना साहब नहीं बच पाएंगे। तो हम बहुत सुना देगा ये भी। आजकल मौलानाओं ने क्या कर दिया है, मौलानाओं ने ये मैं क्या सुन लो, मौलानाओं ने वेद पढ़ना शुरू कर दिया, पंडितों ने कुरान। तो इसीलिए मिक्सचर हो जा रहा है, भाजपा तकलीफ में। आंदोलन करेंगे, लट चलेगा। लट? हाँ। अरे कौन डर रहा है लट से? जब गोली के वादे ये सरकार कर चुकी है, तो लट से कौन डर रहा है? जब किसान जलियांवाला बाग बनाने के लिए सरकार कह रही है, तो लट से कौन डर रहा है? ये बताइए। रुक जाओ, महिलाओं को पढ़ चुकी है, युवाओं को पढ़ चुकी है, तब मुसलमान को पढ़ेगी तो क्या दिक्कत? मुसलमानों को तो 2014। अरे आप पिटवाना तो चाह रहे मुसलमानों को। मुसलमानों को से बढ़ती आ रही है। तो हिंदू कहाँ सड़क पे उतर रहे हैं? उतरिए ना। क्यों नहीं उतरा? अगर भाईचारा है, सड़क पे उतरिए। क्यों नहीं उतरा? हाँ। क्या सीनियरआरसी में हिंदू जेल नहीं गया? कब उतरे? नहीं गया। जब मुसलमान ठुक जाएगा तब उतरेंगे आप लोग। सीए से बड़ा आंदोलन होगा। तुम जैसे राजनीति करने आए हैं, मुसलमान के लाशों पे राजनीति कर रहे हैं आप लोग। 10 दिन तक चुप थे, लेकिन देख रहे हैं कि आप लोगों की बकवास चलती जा रही है, तब हमें बोलना पड़ा। अरे मुसलमान के लाशों पे राजनीति करने वाले हैं आप लोग, ब्राह्मण है। हाँ ठीक है, करो। गायत्री मंत्र पढ़ के बताइए। आप बताओ, सीए से बड़ा आंदोलन होगा क्या? भाई आंदोलन की देखो, आंदोलन हो या झुकी हो, लेकिन इतना जानो कि लोकसभा के अंदर में ये बिल पास करने की जो आपने तैयारी लेके आए थे, जब जिसका बिल है उससे पूछ तो लो कि हम कौन सा बिल ला रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। जब किसान बिल, महाराज, जब किसान, रुक जा देव, रुक जा। जिसको हंसना निकल जाए यहाँ से। अरे अमित शाह कह रहे हैं कानून मानना पड़ेगा। हे पंडित जी, इसको यहाँ पे हाथ निकलो। हे पंडित जी, सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल बताओ। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं सदन ने कानून पास किया, मानना पड़ेगा। कह रहा हूँ कि जिसके लिए कानून पारित किया गया, सरकार का प्रथम कर्तव्य है लोकतंत्र में, जिसके लिए कानून पारित हो जाए उससे सवाल किया जाए।